नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के सितंबर के माह के लव राशि फल की। सितंबर का महीना सिंह राशि वालों के प्रेम जीवन में क्या लेकर के आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सिंह राशि का सितंबर के माह का लव राशि फल। तो सिंह राशि वालों, कभी कभी सबसे कठिन लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपने मन से होती है, और सितंबर का महीना आपके लिए ऐसा ही समय लेकर के आ रहा है। ये महीना आपको बताएगा कि प्रेम अहंकार पर टिका है या कि विश्वास पर टिका है। कुछ रिश्ते पहले से अधिक गहरे हो जाएंगे यहाँ पर, जबकि कुछ संबंधों की जो रियलिटी है वो सामने आएगी, और वो भी अचानक से सामने आएगा। रियलिटी चेक, सब कुछ ठीक चल रहा है बट अचानक से यहाँ पर वो रियलिटी चेक आपके सामने आएगा। यदि आपने किसी को अपने मन में सच्चे मन से चाहा है तो ग्रह भी यहाँ पर आपका साथ अवश्य ही देते हुए नजर आएंगे। लेकिन यदि रिश्ता सिर्फ आकर्षण पर या फिर स्वार्थ पर टिका हुआ है तो ये समय आपके रिश्ते की परीक्षा का है। बिल्कुल तैयार हो जाइए। इस महीने की शुरुआत में सूर्य लग्न में केतु के साथ रहेंगे। यहाँ पर आत्मविश्वास और भावनाओं के बीच में एक संघर्ष सा बना रहेगा। कई बार आपको लगेगा कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है, जबकि वास्तविक समस्या है आपका बातचीत करने का तरीका। 17 तारीख के बाद सूर्य दूसरे भाव में आ जाएंगे, जहां पर बुध के साथ ये बुधादित्य योग बनाएंगे। इससे गलतफहमियां दूर करने, रिश्ते को एक स्पष्ट दिशा देने का मौका आपको मिल सकता है। इस समय में यहाँ पर आप अपने घर वालों के साथ में बातचीत कर सकते हैं, अपने रिश्ते को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने घर परिवार वालों के साथ बातचीत कर सकते हैं। हालांकि इसके चांसेस थोड़ा सा कम होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मन में एक भय और डर जो आपको इससे रोकेगा, ये भी यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। अब 18 सितंबर के बाद जब मंगल 12वें भाव में आ जाएंगे, जहां पर बृहस्पति बैठे हुए हैं और बृहस्पति के साथ मंगल का नीच भंग भी होगा, तो यहाँ पर जो स्थिति होगी ये वो होगी कि भावनात्मक आवेश में आने के बाद भी रिश्ते को संभालने की संभावना यहाँ पर बनेगी। सप्तम भाव का राहु प्रेम जीवन में और विवाह में भ्रम की स्थिति लेकर के आएगा। कुछ असामान्य आकर्षण या एक्स्ट्रा मैरिटल की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। अचानक से रिश्ते बनने और अचानक से रिश्ते बिगड़ने का संकेत भी ये राहु यहाँ पर दे रहा है। हालांकि वक्रीय शनि जो कि अष्टम भाव में है, ये एकदम रेडी बैठे हुए हैं आपके विश्वास और आपके धैर्य की कठिन परीक्षा के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है सितंबर का महीना। अब देखते हैं अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में क्या रहेगा। तो देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो इस माह में आपकी जो है ना, एक जो जिसको बोलते हैं सडन, अचानक से किसी के साथ एक मुलाकात होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ये मुलाकात किसी अलग शहर में हो सकती है, और जिस व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात हो वो डिफरेंट संस्कृति का हो सकता है, अलग संस्कृति का हो सकता है। ये यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। ये व्यक्ति आपको कहीं किसी दूर के रिलेटिव्स के नॉलेज में हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। शुरुआत में तो यहाँ पर बातचीत बहुत रोमांचक लगने वाली है, बातचीत करना अच्छा ही लगेगा, लेकिन केतु जो कि लग्न में बैठे हैं, ये धीरे धीरे आपकी भावनाएं उनके साथ बदलने की क्षमता रखते हैं। तो कहीं ना कहीं बाद में आपका मन उनके लिए बदल भी सकता है। तो कहने का मतलब ये कि सिंगल अगर आप हैं तो इस महीने आपको किसी की तरफ आकर्षण तो होगा, लेकिन ये प्रेम के लिए है, ये वाली संभावना यहाँ पर बनती हुई थोड़ा कम नजर आ रही है। हालांकि माह के उत्तरार्ध में बुधादित्य योग ये आपकी बहुत सही सहायता करेगा डिसीजन लेने में कि इसमें रिश्ते में आपको आगे बढ़ना है या फिर यहीं से टाटा बाय बाय कर देना है।
बात करते हैं उनकी जिनका ब्रेकअप हुआ है। तो देखिए, अगर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो सितंबर का महीना इस सच्चाई को स्वीकार करने का है और ये वो शक्ति आपको देगा। मतलब इस ब्रेकअप से मूव ऑन करने की शक्ति ये सितंबर का महीना आपके लिए लेकर के आ रहा है। हालांकि आपका एक्स आपसे बात करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके मन में उनसे बात करने की कहीं से कहीं तक भी जगह नहीं है, इच्छा नहीं है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई अवश्य नजर आ रही है। थोड़ा मोटा कंफ्यूजन भी यहाँ पर हो रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बात करने की कोशिश करे पर आपका नंबर ही अवेलेबल ना हो या आप अवेलेबल ना हो, इस तरह की स्थिति बन रही है। कोई तीसरा भी यहाँ पर बीच में गेम प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर वक्री शनि बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि भाई कर्मिक अध्याय समाप्त करके आगे बढ़ना ही आपके लिए बेहतर है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो कहने का मतलब ये, मूव ऑन कीजिए और मूव ऑन आप करेंगे भी इस माह में। आपके जीवन में किसी नए अट्रैक्शन की एंट्री होती हुई इस माह में तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन आगे के लिए कुछ भी हो सकता है। बात करते हैं उनकी जो लोग कमिटेड हैं। देखिए, अगर आप कमिटेड हैं तो यहाँ पर शुरुआत में जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े नोक झोंक आपकी चल रही थी, रिश्ते में एक मन मुटाव सा चल रहा था, पार्टनर के साथ बातचीत में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख रहे थे कि बातचीत कम होती थी और असहमति ज्यादा होती थी एक दूसरे के साथ में। अब उस सब से आपको यहाँ पर मुक्ति मिलने वाली है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के मन में ये स्थिति भी बन सकती है कि क्या अब ये प्रेम पहले जैसा नहीं रहा, क्या ये मेरा पार्टनर अब मुझसे पहले की तरह से बातचीत नहीं करता, पहले की तरह से प्रेम नहीं करता। इस तरह की स्थिति भी मन में आ सकती है, इस तरह के विचार भी मन में आते हुए नजर आएंगे। तो ये यहाँ पर आपके साथ रहने वाला है इस माह में। जो मंगल का नीच भंग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं एक भावनात्मक विस्फोट लेकर के आ रहा है। इस बात को आपको ध्यान देना हो। भावनात्मक विस्फोट मतलब कि अब जो ये गैप आ गया है, बातचीत थोड़ा कम हो रही है, क्योंकि जब भी बातचीत होती है तो मतभेद होता है। तो अब ये जो बातचीत कम हो रही है, हो सकता है कि किसी एक दिन ये जो बबल है ये फटे और खुल करके एक दूसरे के साथ मतभेद हो, बातचीत हो। लेकिन बृहस्पति की कृपा से, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, तो उनकी कृपा से सारी का सारा जो कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएगा। खुल करके जो बातचीत होगी, ये बातचीत आपके रिश्ते को टूटने नहीं देगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर अब विश्वास, ये आपके लिए बहुत बड़ी कुंजी साबित होगा इस महीने, आपका आपके रिश्ते पर विश्वास। बात करते हैं विवाहित लोगों की, तो देखिए यहाँ पर राहु का सप्तम भाव में बैठना कंफ्यूजन लेकर के आ ही रहा है। ऊपर से सूर्य का जब शुरुआत में यहाँ पर आपकी ही राशि में रहेंगे, सिंह राशि में रहेंगे, तो अहम ईगो ये यहाँ पर आप लोगों के बीच में लड़ाई की जड़ बन कर रहेगा। अहम ईगो, एक दूसरे के साथ ईगो क्लैशेस यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसका जो असर है, आपकी जो लड़ाई झगड़े का असर है, ये परिवार पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, पर आप दोनों के बीच का रिश्ता यहाँ पर खराब होता हुआ अवश्य ही नजर आ रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बातचीत अच्छे से हो रही है, जब आप दूर हैं तो अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, पर जैसे ही पास आते हैं, जब आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं या आपका पार्टनर कहीं यात्रा पर जा रहा है और आप फोन पर बात कर रहे हैं, तब बातचीत बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पर जब आप लोग एक साथ हैं तब यहाँ पर कहीं ना कहीं अहम और ईगो आता हुआ नजर आ रहा है और ये आपके रिश्ते को खराब कर रहा है। और ये माह में जब सूर्य यहाँ से बुध आदित्य योग बनाएंगे, दूसरे भाव में चले जाएंगे, तब यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा बेहतर होती हुई नजर आ रही है। बातचीत भी होगी और बातचीत में इसका सॉल्यूशन भी निकलेगा। ये एक अच्छी बात यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल की, तो देखिए यहाँ पर इस माह में आपके एक्स्ट्रा मैरिटल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा नजर आते हैं। आपका किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षण होना यहाँ पर निश्चित नजर आता है। किसी व्यक्ति से आपकी ऑनलाइन बातचीत हो जिसका आपने फेस ना देखा हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। सिर्फ बात सुन करके, आवाज सुन करके एक भावनात्मक भ्रम बन जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और अगर आप पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में चल रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा वहाँ पर आपको अपने पुराने किए गए कर्मों का फल यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। मतलब कोई पुराना
आपने उनके साथ किसी तरह का अगर धोखा किया था या किसी तरह का उनको चीट करने की कोशिश की थी, तो अब वो यहाँ पर उसके सामने खुल सकता है और ये आपके इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब अगर बात करें उपाय की, तो देखिए सबसे बड़ा उपाय है कि सूर्य को जल चढ़ाइए, ताम्र पात्र में एक लाल फूल जल लेकर के उसमें लाल फूल डालिए और सूर्य को जल चढ़ाइए, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। लाल वस्त्रों से जितना हो सके परहेज कीजिएगा, पीले वस्त्र पहनिए, पीली चीजों का दान दीजिए, गाय की सेवा कीजिए, प्रत्येक गुरुवार को ऐसा कीजिए, ये बहुत अच्छा है। और हनुमान चालीसा का पाठ, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, चाहे सुबह उठ करके कीजिए या फिर रात को सोने से पहले कीजिए। एक बार दिन में हनुमान चालीसा अवश्य ही पढ़िए। तो दर्शकों, यह था सिंह राशि का सितंबर के महीने का लव राशिफल और आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने प्रेम जीवन में किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें या फिर हमें आज ही मैसेज करें, DM करें और अपनी उस समस्या का सीधा, सरल और आसान सा उपाय हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।